सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करया समायुक्तं कृष्णनाथं विदधाम। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सर्वदेवताभ्यो नमः। पंचामृत जल स्नानं समर्पयामि। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय प्रारंभ। तो जी महाराज कहते हैं, हे विश्व में कहता हूँ सुनो। एक समय नवी सारण तीर्थ में सोनाकाली 88 लड़के मोटे बैठे हुए थे। उन्होंने पुराण शास्त्रों के वेदता श्री सूर्य से पूछने लगे कि जिस व्रत अथवा तपस्या से अभीष्ट मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसका हमसे कहिए। तब इस प्रकार बोले असुर जी ने कहा, हे ऋषियों, एक बार इसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था। जिस प्रकार विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा उसे मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवर्षि नारद जी मनुष्यों की भलाई करने की इच्छा से मन में विचार करके वे अनेक लोकों में घूमने लगे। पृथ्वीलोक में घूमने लगे, पृथ्वीलोक में वे घूमने लगे और तब उन्होंने मनुष्यों को अपने कार्यों से अपने काम से दुखी देख करके इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से दूर होगा ऐसा मन सोचकर वे विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण चार भुजाओं वाले देवोकीस, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म धारण किए हुए थे एवं वनमाला पहने हुए थे, वे उन्हें देख स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपका नहीं पा सकते। आपका आदि बोध और अंत नहीं, और आप निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुण से युक्त हो, और आप भक्त और भक्तों के एवं भूतों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, इसलिए आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की मिति सुनकर विष्णु भगवान ने आंखें खोले और बोले कि हे वत्स, वह सब तुम मुझसे कहो, उसका उत्तर मैं दूंगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे भगवान, पृथ्वीलोक के निवासी प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बदलाव की उनका दुख इस प्रकार से दूर होगा। तब श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर भलाई करने की इच्छा से बहुत उत्तम बात को पूछी है। इस उपाय को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान ने कहा कि श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र सुख को भोगता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के अच्छे वचन को सुन करके देवर्षि नारद जी ने कहा, यह भगवान, उस व्रत का क्या फल है तथा क्या विधि है, और इस व्रत को किसने किया है तथा यह व्रत कौन से दिन करना चाहिए, विचार पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान ने कहा, यह व्रत दुख और दुखादि को शांत करने वाला, धन और धान्य बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान देने वाला तथा सर्व विजय प्रदान करने वाला है। मनुष्य इस दिन श्रद्धा भक्ति से युक्त हो उसी दिन संध्या के समय भगवान की पूजन करे, बंधु बांधव सहित धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य पक्की मिठाई सवाया भक्ति से अर्पण करे, केले की फली, घी, गेहूं चूर्ण और मिठाई लेकर के भगवान की पूजन करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके पश्चात आप स्वयं प्रसाद भक्षण करें, प्रसाद को खाएं। इस तरह व्रत करने से निश्चय ही मनुष्यों की सभी संपूर्ण हो जाती है। विशेष करके इस कलयुग में भूमि की बड़ी लघु उपाय सबसे छोटा उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अग्नि देवता की जय।
स्वाहा